जगन्नाथ मंदिर का रहस्य और अद्भुत कथा। पुरी ओडिशा स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत के 4 धामों में से एक है, बल्कि यह कई रहस्यों से भी घिरा हुआ है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा है, जो इसे और भी अलौकिक बनाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. स्वयं विष्णु द्वारा प्रतिमा निर्माण का रहस्य। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान को देखा और आदेश मिला कि वे नीलाचल पर्वत आज का पुरी में विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। राजा ने वहां खोज की तो एक रहस्यमयी नीलमणि नीलम पत्थर के रूप में भगवान विष्णु की आकृति मिली। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यह मूर्ति अधूरी है, इसे स्वयं विश्वकर्मा रूपी काष्ठ मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति के रूप में बनवाओ। राजा बहुत चिंतित हुए कि यह कार्य कौन करेगा। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध पुरुष स्वयं भगवान विष्णु आए और बोले कि मैं 21 दिनों तक एकांत में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई भी द्वार नहीं खोलेगा, अन्यथा मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने वचन दिया, लेकिन रानी से अधीरता नहीं रुकी। 14वें दिन ही द्वार खुलवा दिया गया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बिना हाथ पैर के थे। तभी वह वृद्ध पुरुष भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और आकाशवाणी हुई, अब इन्हीं मूर्तियों की पूजा होगी, क्योंकि यह मेरे दिव्य स्वरूप हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. मंदिर के 5 रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। 1. मंदिर के ऊपर ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। सामान्यतः ध्वज हवा की दिशा में उल्टा है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 2. कोई परिंदा मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता। पुरी का यह मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है, जहां आज तक किसी पक्षी को उड़ते या बैठते नहीं देखा गया। 3. मंदिर की छाया नहीं दिखती। दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य छवि की कोई परछाई धरती पर नहीं पड़ती, जो रहस्यमयी है। 4. प्रसाद का रहस्य। मंदिर में रोज 5000 से 20 लाख भक्त आते हैं, लेकिन प्रसाद महाप्रसाद की मात्रा न कम होती है, न ज्यादा। न ही यह कभी खत्म होता है। 5. समुद्र की लहरों का रुक जाना। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की तेज लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन बाहर आते ही आवाज फिर से गूंजने लगती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. रथ यात्रा का अद्भुत चमत्कार। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये रथ यात्रा कई चमत्कारों से भरी होती है। रथ को खींचने के लिए लाखों लोग लगते हैं, लेकिन रथ तब तक नहीं हिलता जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती। 4. भगवान जगन्नाथ के नित्य ब्रह्म का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक रहस्यमयी शक्ति ब्रह्म तत्व है, जिसे हर 12 वर्ष बाद बदल दिया जाता है। इसे नवकलेवर कहते हैं। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर विशेष अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस ऊर्जा को देखने वाला जीवित नहीं रह सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आज भी भगवान जगन्नाथ के ये रहस्य बने हुए हैं? हाँ, हजारों वर्षों से ये चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक भी इन रहस्यों का उत्तर नहीं खोज पाए हैं। जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी मंदिरों से अलग क्यों है? क्यों उनके हाथ पैर अधूरे हैं? इसके पीछे एक रहस्यमयी कथा छिपी है, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश से जुड़ी हुई है। आज हम आपको उस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर एक शिकारी के तीर से जुड़ती है और अंत में पुरी के पवित्र मंदिर तक पहुंचती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से प्रस्थान किया, तब जरा नामक शिकारी ने उन्हें गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके चरण में लगा और श्री कृष्ण ने इसी बहाने अपने धाम जाने का समय निश्चित किया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भक्तों ने जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरह भस्म नहीं हुआ। अंत में बचे हुए अवशेषों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। यही अवशेष एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में उड़ीसा के तट पर पहुंचे, जिससे बाद में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवशेष जगन्नाथ स्वरूप में बदल गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की इच्छा के अनुसार अधूरी मूर्तियों की स्थापना करवाई, और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा इसी स्वरूप में पूजे जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीला का साक्षी है। हर साल होने वाली रथ यात्रा इसी दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय जगन्नाथ।